हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और शानदार नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अपने सचिवालय के बारे में पढ़ेंगे कि कितना महत्वपूर्ण बनता है ये सचिवालय, किस प्रकार से राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से बीच में कड़ी के रूप में कार्य करने वाला सचिवालय होता है, जो एक कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करता है, एक सुव्यवस्थित व्यवस्था स्थापित करने का अपना दायित्व निभाने का काम करता है। सचिवालय बहुत ही महत्वपूर्ण एक ध्रुव की तरह काम करता है राज्य के प्रशासन और शासन को संभालने के लिए। राज्य शासन सचिवालय वह स्थान है जहाँ से शासन व प्रशासन के सत्ता सूत्रों का संचालन होता है। तो शासन और प्रशासन के सत्ता सूत्रों का संचालन होता है और ये नीति निर्माताओं के रूप में, राजनीतिक नेतृत्व में तथा नीति क्रियान्वयन के रूप में लोक सेवकों की संयुक्त आपकी कार्यस्थली है। तो राजनीतिक नेतृत्व और नीति जो क्रियान्वयन है उनके रूप में जो लोक सेवकों की संयुक्त जो कार्यस्थली है वो आपकी क्या है, राज्य का सचिवालय रहता है। राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप 13 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आता है। राजस्थान का जो शासन सचिवालय है, ये शासन सचिवालय कब 13 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आता है। संगठन के बारे में बात करें तो किस प्रकार का इसके आपके फॉर्मेटेशन रहने वाला है। तो सचिवालय का सर्वोच्च राजनीतिक अधिकारी होता है मुख्यमंत्री। सचिवालय होता है इसका सर्वोच्च आपके राजनीतिक जो अधिकारी होता है, ये राजनीतिक अधिकारी कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। और सर्वोच्च आपके प्रशासनिक जो अधिकारी होता है वो मुख्य सचिव होता है। कौन होता है, मुख्य सचिव। तो सीएम प्लस आपके मुख्य सचिव, एक हो गया आपके राजनीतिक प्रमुख और एक हो गया आपके प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले। प्रत्येक राज्य का अपना शासन सचिवालय होता है। प्रत्येक राज्य, प्रत्येक स्टेट का अपना अपना शासन सचिवालय होता है, ठीक है, सेक्रेटरीट होता है, जो विभिन्न विभागों में अपने बंटा होता है। अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रकार के विभाग चाहिए होते हैं, तो इन विभागों में बंटा वाले आपके सेक्रेटरीट होता है, सचिवालय होता है। राज्य सचिवालय में विभिन्न विभागों के कार्यालय होते हैं। राज्य सचिवालय होता है उसमें विभिन्न विभाग होते हैं, उसके कार्यालय होते हैं। प्रत्येक विभाग की संगठनात्मक व्यवस्था का ढांचा, आपके पदों का स्तर समान, लेकिन पदों की संख्या में भिन्नता हो सकती है। प्रत्येक विभाग का राजनीतिक मुखिया, जो प्रत्येक विभाग है, इस प्रत्येक विभाग का आपके राजनीतिक मुखिया एक मंत्री या कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री होता है। आपको पता होगा हर विभाग होता है उसका जो राजनीतिक मुखिया होता है, उसके जो निर्देशन में वो पूरा विभाग काम करता है। वहीं विभाग में जो प्रशासनिक मुखिया होता है वो शासन सचिव अथवा प्रमुख शासन सचिव होता है। तो मुखिया कौन होता है, शासन सचिव। क्या कहलाता है, शासन सचिव कहलाता है। शासन सचिव या आपके प्रमुख शासन सचिव, ठीक है। प्रमुख शासन सचिव तथा शासन सचिव के अधिकारों व उत्तरदायित्व में कोई अंतर नहीं होता। प्रमुख शासन सचिव होता है या फिर शासन सचिव के जो अधिकार होते हैं उन अधिकार और उत्तरदायित्व में कोई भी आपके प्रमुख रूप से अंतर नहीं होता। कुछ विभागों के विशिष्ट शासन सचिव होते हैं जो प्रमुख शासन सचिव या शासन सचिव के अधीन होते हैं। कुछ में क्या होते हैं, आपके विशिष्ट शासन सचिव होते हैं। जो आपके क्या करते हैं, आपके शासन सचिव या प्रमुख शासन सचिव, इनके आपके अधीन काम करने वाले होते हैं विशिष्ट शासन सचिव। प्रशासनिक नेतृत्व देखें, फ्लो चार्ट के रूप में देखें यहाँ पर, तो सबसे पहले ऊपर आपके मुख्य सचिव होता है, उसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव, उसके बाद प्रमुख शासन सचिव, सचिव, विशिष्ट सचिव, कौन होता है, विशिष्ट सचिव और उप सचिव, फिर सहायक सचिव होता है, फिर अनुभागीय आपके अधिकारी होता है, फिर वरिष्ठ सहायक होता है, वरिष्ठ लिपिक होता है, फिर कनिष्ठ लिपिक होता है, यानी कि LDC लेवल के हो जाएंगे ये। और यहाँ पर ये 4th ग्रेड आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसकी आगे बढ़ती हुई थी 53-54 हज़ार की, इसी प्रकार से भर्तियाँ होती रहती, जिसके लिए क्रेज़ भी बहुत था। तो उसमें भी आपकी ये जो टॉपिक था ये सिलेबस में था, आपको याद होना चाहिए। तो ये मुख्य सचिव से लेकर आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ये जो प्रशासनिक नेतृत्व संभालते हैं, फाइल से साइन करने तक, फाइल की सफाई तक, सारा आपकी इस प्रकार से दायित्व रहने वाला है। आपके पद सोपान की इस श्रृंखला की अगली निम्न सीढ़ी आपके उप सचिव के पद की होती है। ये 5 प्रकार के सेवाओं के लिए
आपके जाते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा किस प्रकार से देखिए सेवाओं से लिए जाते हैं। एक तो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से लिए जाते हैं, भारतीय वन सेवा से लिए जाते हैं, भारतीय पुलिस सेवा से लिए जाते हैं, IAS IPS आपके इन सारे जगह IFS, ठीक है ना। राजस्थान प्रशासनिक सेवा और राजस्थान लेखा सेवा, तो यहाँ आपके 5 सेवाओं से इस प्रकार की श्रृंखला के आपके उप सचिव के पद होते हैं वो लिए जाते हैं, ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा RPSC और RS और फिर राजस्थान लेखा सेवा। उप सचिव के बाद सहायक सचिव का पद होता है जिसके अधिकारी सामान्यतः राजस्थान सचिवालय सेवा के सदस्य होते हैं। तत्पश्चात अनुभाग अधिकारी आते हैं जो कि आपके राजपत्रित अधिकारी होने के साथ साथ राजस्थान सचिवालय सेवा के माध्यम से पद ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा उप सचिव के बाद कौन से आते हैं, सहायक सचिव आते हैं। सहायक सचिव का पद होता है जिसके अधिकारी सामान्यतः राजस्थान सचिवालय सेवा के सदस्य होते हैं। तत्पश्चात अनुभाग अधिकारी आते हैं। उसके बाद कौन से आते हैं, अनुभाग अधिकारी आते हैं जो कि आपके राजपत्रित अधिकारी होने के साथ साथ राजस्थान सचिवालय सेवा के माध्यम से पद ग्रहण करते हैं। पदों की इस कड़ी के अनुभाग अधिकारी के बाद आपके क्रमशः वरिष्ठ सहायक हो गए, वरिष्ठ लिपिक हो गए, कनिष्ठ लिपिक हो गए, फिर चतुर्थ श्रेणी के आपके कर्मचारी होते हैं। सन 1960 में, कब, सन 1960 में श्री आपके बी मेहता मुख्य सचिव के नेतृत्व में राज्य के सचिवालय के विभागों को सेल्स अर्थात प्रकोष्ठ में बांटा गया था। तो सेल्स या प्रकोष्ठ में बांटने का काम आपके किसके समय होता है, 1960 में बी मेहता के काल में होता है। किंतु सन 1969 से 70 में आप देखें तो मोहन मुखर्जी की अध्यक्षता में बनी राजस्थान सेक्रेटरीट आपके रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के अनुशंसा पर प्रकोष्ठ के स्थान पर ग्रुप सिस्टम लागू किया गया। तो प्रकोष्ठ के आधार पर आपकी क्या, फिर इसके जगह पर ग्रुप आपके सिस्टम लागू कर दिया गया। किसके टाइम पर ये होता है, आपके अध्यक्ष बनते हैं मोहन मुखर्जी। हाँ, सचिवालय की आवश्यकता क्या पड़ती है, अब ये बात देखते हैं। तो राजनीतिक मंत्रियों के पास समय अभाव होता है, राजनीतिक जो मंत्री होते हैं उनके पास समय का अभाव होता है, अतः प्रशासनिक कार्यों और निर्णयों को सचिवालय के अधिकारी निष्पादित करते हैं। तो प्रशासनिक कार्य हैं, जो निर्णय हैं, उनको सचिवालय के क्या है, अधिकारी निष्पादित करते हैं। राजनीतिक मंत्री जनसाधारण में लोकप्रिय अवश्य होते हैं, किंतु शासन संचालन का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। ये हित डफोड़ तो थोड़े बहुत होते ही हैं, कहीं ना कहीं हमने देखा ही है, तो उनसे ये सारे काम तो होने वाले हैं नहीं, ठीक है। और फिर इसके लिए आवश्यक है कि सचिवालय के अधिकारी उनकी सहायता करें, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली में सरकारें सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से अस्थिर होती हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में सरकारें हैं ये सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से अस्थिर होती है, जबकि सचिवालय होता है एक स्थायी व्यवस्था है। सही बात है ना, सचिवालय कहीं जाने वाला नहीं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, एग्जाम क्लियर कर गए होते हैं। सरकार के पतन के समय भी प्रशासन निर्बाध गति से चलता रहता है। अगर सरकार है उसका पतन हो चुका है, इस पतन होने के बाद भी प्रशासन है वो निर्बाध रूप से चलता रहता है उसी गति से। उच्च स्तरीय नीति, योजना, कार्यक्रम, विधि निर्माण सचिवालय परामर्शदाताओं, सूचना स्रोत और ड्राफ्टमैन की भूमिका का निर्वहन करते हैं। कोई उच्च स्तरीय अगर कोई नीति है, भाई कोई योजना है, कोई कार्यक्रम है, विधि निर्माण में सचिवालय क्या करता है, परामर्शदाता के रूप में काम करता है। सूचना का सोर्स तो आपके होता है, सोर्स होता है, और आपके ड्राफ्टमैन की भूमिका का निर्वहन करता है। तो सचिवालय की आवश्यकता इस प्रकार से देखने को मिलती है। शासन सचिव की अगर हम भूमिका देखें कि शासन सचिव है, इसकी भूमिका क्या क्या रहती है, तो राज्य का शासन अपने क्या है, राज्य का शासन है ये सचिवालय की वास्तव में वह यंत्र है। शासन सचिव की भूमिका देखें तो राज्य का शासन सचिवालय ही वास्तव में वह यंत्र है जिसकी आपके हेल्प से, सहायता से राज्यपाल तथा राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद की सहित
मुख्यमंत्री अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। मुख्य रूप से शासन सचिवालय की भूमिका के विविध आयामों को हम निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिएगा, नीति निर्माण। सचिवालय नीति निर्माण के प्रमुख संस्थाएं। यहाँ नई नीतियाँ बनती हैं, पुरानी संशोधित होती हैं, कुछ अनावश्यक हैं, वह अनुपयोगी होने के कारण समाप्ति भी हो जाती हैं। तो इस प्रकार के काम सचिवालय में होते हैं। सचिवालय नीति के निर्माण की प्रमुख संस्था मानी गई है। नई नीतियाँ बनती हैं, पुरानी नीतियों में संशोधन होते हैं और आवश्यक ना हो, अनुपयोगी हो जाने पर उसको समाप्त करने का काम करते हैं। सूचना संग्रहण में देखें तो सचिवालय के द्वारा राज्य प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर नीतियों का निर्माण होता है, उन नीतियों का आपके निष्पादन होता है, यानी कि उनको क्रियान्वयन किया जाता है और मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। समन्वय देखें तो आपके जो प्रशासन की विभिन्न गतिविधियां हैं, निदेशालय हैं, मंडल हैं, निगम हैं, लोक उपक्रम हैं आदि के माध्यम से संचालित होती हैं और इन सब में समन्वय आवश्यक है। तो समन्वय का दायित्व आपके सचिवालय निभाता है। राजनीतिक कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और प्रशासन में आपके मुख्य सचिव क्या करता है, समन्वय की भूमिका आपके निभाता है। नियम निर्माण व नियंत्रण देखें तो प्रशासन के विभिन्न विभाग अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए नियम निर्माण करते हैं, जिन्हें आपके मंत्रिमंडल या संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा घोषित किया जाता है। तो प्रशासन के विभिन्न विभाग अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए नियम का निर्माण करते हैं और जिन्हें मंत्रिमंडल या संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा क्या किया जाता है, घोषित किया जाता है। विधायी दायित्व देखें तो राज्य सरकार के शासन प्रशासन से संबंधित विधानसभा में उठाए गए जो प्रश्न हैं उनका उत्तर तथा नए पुराने विधेयकों के निर्माण संशोधन के संबंध में विचार शासन सचिवालय में ही होता है। अध्यादेश जारी करने, राज्यपाल के अभिभाषण तैयार करने में सचिवालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सारे काम कौन करेगा? पढ़ा लिखा इंसान नहीं करेगा, तो सचिवालय में ये सारी चीज़ें होनी बाकी है। कार्मिक प्रशासन देखें तो सचिवालय ही वह स्थान है जहाँ लोक सेवकों की भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा शर्तें और अनुशासनात्मक आपकी कार्यवाही है के विषय में नीतियाँ और पद्धतियाँ तय की जाती हैं। तो सचिवालय अपना वो स्थान है जो कार्मिक प्रशासन करे, यानी कि लोक सेवक हैं, उनकी भर्ती है, उनके लिए नियुक्ति है, प्रशिक्षण है, पदोन्नति है, स्थानांतरण है, सेवा शर्तें हैं, या फिर ना जो आपके अनुशासनात्मक जो कार्यवाही होती है उसके विषय में नीति है या पद्धतियाँ तय की जाती हैं। वित्त संबंधी कार्य है तो राज्य की वित्तीय आपके जो प्रशासन है, सचिवालय की वित्त विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बजट निर्माण के पूर्व विभिन्न विभागों से आपके जो प्राप्त आय व्यय के अनुमानों का अध्ययन करना, संशोधन करना और इस विभाग का दायित्व रहता है। तो वित्त संबंधी भी कार्य रहता है इसका। सामान्य प्रशासन देखें तो सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत समस्त जो सरकारी संपदा आती है, सरकारी आवास हैं, भवन हैं, विश्राम गृह हैं, वाहन हैं आदि इसी विभाग के आपके क्षेत्राधिकार में आते हैं। केंद्र तथा अन्य राज्यों से संबंधित दायित्व है जो केंद्र सरकार से मिलने वाली जो समस्त प्रकार की आर्थिक सुविधाएं हैं और अन्य जो निर्देश है सचिवालय के आपके द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। प्रशासनिक सुधार है तो शासन के समस्त विभागों तथा आपके संस्थाओं से संबंधित प्रशासनिक सुधारों को लागू करना और उनका मूल्यांकन करना प्रशासनिक सुधार विभाग का काम है। 1955 में आपके स्थापित संगठन और पद्धति जिसे सामान्य भाषा में O&M आपके संभाग के नाम से जाना जाता है, इसी विभाग का अंग है। तो शासन के समस्त जो विभाग हैं, संस्थाएं हैं, उनसे संबंधित जो प्रशासनिक सुधार हैं लागू करना, उनका मूल्यांकन करना प्रशासनिक सुधार विभाग का काम है। किसका काम है? प्रशासनिक सुधार का काम है ये सारा काम। और 1955 में स्थापित संगठन व पद्धति जिसे सामान्य भाषा में O&M संभाग के नाम से जाना जाता है, इस विभाग का अंग है। प्रशासनिक नेतृत्व का काम भी करता है, जैसे सचिवालय राज्य के संपूर्ण आपके प्रशासन को नेतृत्व है, मार्गदर्शन है और परामर्श प्रदान करता है, नियंत्रण और निरीक्षण करता है। किसी भी राज्य का विकास व नीतियों का सफल क्रियान्वयन शासन सचिवालय के उचित देखरेख और समन्वय से ही आपकी संभव हो सकता है। तो सारे भी जो राज्य में कोई विकास का काम है, नीतियों का सफल जो क्रियान्वयन है, ये सारी चीज़ें शासन के सचिवालय के उचित देखरेख व समन्वय से ही संभव हो सकता है। सचिवालय से आपके देखें तो सचिवालय के प्रत्येक विभाग का शासकीय प्रधान शासन सचिव होता है तथा इसके अधीन सरकार द्वारा निश्चित संख्या में अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी होते हैं। तो सचिवालय के प्रत्येक विभाग का आपके शासकीय प्रधान कौन होता है? शासन सचिव होता है और इसके अधीन सरकार के द्वारा निश्चित संख्या में अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी होते हैं। देखिए, तो एक ही सचिव के प्रभार में एक से अधिक विभाग रखे जाएंगे।
किसी एक विभाग का कार्य 2 या 2 से अधिक सचिवों के विभाजित किया जा सकता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। या 2 विभाग के लिए एक लगा दो, या फिर एक विभाग के लिए 2 लगा दो, ये दोनों किए जा सकते हैं। सचिवालय की आंतरिक आपकी कार्य प्रणाली देखें तो संविधान के अनुच्छेद 166, संविधान का अनुच्छेद है 166 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित कार्य विधि नियम रूल्स ऑफ बिजनेस के अनुसार सचिवालय का प्रशासन संचालित होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 166 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित जो कार्य विधि नियम है, रूल्स ऑफ बिजनेस के हैं, इनके अनुसार ही सचिवालय का प्रशासन संचालित होता है। सचिवालय नियमावली, सेक्रेटरिएट मैनुअल के 2 भागों में सरकारी काम के संचालन की विधि तथा विभिन्न अधिकारियों की भूमिका आदि निहित है। सचिवालय के प्रत्येक भाग को अनुभागों में बांटा जाता है, जिसका प्रभारी अनुभाग अधिकारी होता है। तो सचिवालय है जिसके प्रत्येक भाग को आपके अनुभागों में बांटा जाता है और जिसका प्रभारी होता है अनुभाग अधिकारी होता है। और अनुभाग अधिकारी के द्वारा आपके जो पत्रावलियाँ हैं, पत्रावली सहायक सचिव को भेजी जाती हैं। अनुभाग अधिकारी के द्वारा ही पत्रावलियाँ सहायक सचिव को भेजी जाती हैं, वहाँ से वे क्रमशः उच्च अधिकारियों के पास जाती हैं। प्रत्येक फाइल के 2 भाग होते हैं, एक भाग टिप्पणी से संबंधित जिसमें विभाग का मत और कार्यवाही के लिए सुझाव भेजे जाते हैं, और दूसरा भाग होता है पत्र व्यवहार से संबंधित जिसमें किसी भी विषय पर भेजे गए तथा प्राप्त पत्रों की आपके पंजीकृत किया जाता है। ठीक है ना। शासन सचिवालय में कार्यरत विभाग देखें तो सितंबर 1997 से राजस्थान के शासन सचिवालय में अपने कई प्रकार के विभाग कार्यरत हैं। आयोजना विभाग, इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, NIC कंप्यूटर विभाग, कृषि विशिष्ट आपके परियोजना विभाग हो गया, कार्मिक विभाग हो गया, कार्मिक ख सचिवालय सेवाई विभाग हो गया, खनिज विभाग हो गया, खाद्य विभाग, गृह अभियोजना विभाग, गृह विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, चिकित्सा विभाग, चुनाव, जन अभियोग आपके निराकरण एवं प्रिंटिंग प्रेस विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, जिला योजना विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग, पर्यावरण विभाग, परिवहन विभाग, परिवार कल्याण, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजकीय उपक्रम विभाग, राजस्व एवं उपनिवेश विभाग, वन विभाग, वित्त विभाग, विधि एवं न्याय विभाग, विभागीय जांच विभाग, विशिष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम नियोजन एवं खेलकूद विभाग, समाज कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, सहायता विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सार्वजनिक कल्याण विभाग, सिंचाई विभाग, सिंचित क्षेत्र के विकास एवं जल उपयोग आपके विभाग, सैनिक कल्याण, देवस्थान एवं वक्फ विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राज्य चुनाव आयोग, लोकायुक्त सचिवालय, मुख्य सचिव कार्यालय आदि ये प्रमुख रूप से आपके क्या रहने वाले हैं, आपके सितंबर 1997 से राजस्थान में शासन सचिवालय से संबंधित विभिन्न विभाग रहने वाले हैं। सचिवालय की आलोचना देखें तो नोट प्रणाली, किसी फाइल पर कनिष्ठ लिपि के द्वारा जो मत दिया जाता है वह अपने विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए संबंधित अधिकारी तक पहुंचता है। तो बीच में कभी उसके समर्थन में तो कभी विरोध में टिप्पणियां लिखी जाती हैं। तो ये सारी कार्रवाई अत्यंत विलंबकारी कार्रवाई होती है। तो नोट पे नोट बनते जाते हैं। फाइल पर कनिष्ठ जो लिपिक होता है उसके द्वारा जो मत लिखा जाता है उसके बाद भी विभिन्न पड़ावों से गुजरता रहता है। तो इसके कारण से फाइल है वो विलंबित होती जाती हैं। सत्ता का केंद्रीकरण, सचिवालय में सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण है। फलतः अन्य कार्यकारी जो संस्थाएं हैं, क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, निष्प्रभावी और आपके सत्ताहीन बनकर रह जाती हैं। ठीक है ना। सामान्य ये बनाम विशेषज्ञ, सचिवालय के सामान्य अधिकारी जो निदेशालय के तकनीकी अधिकारियों के प्रस्तावों व निर्णयों के बारीकियों को समझे बिना उसमें संशोधन कर देते हैं या रोक टोक लगाते हैं। तकनीकी अधिकारियों के आत्मसम्मान पर इससे आपके क्या है अधिक प्रभाव पड़ता है। तो सचिवालय के सामान्य जो अधिकारी हैं, निदेशालय के तकनीकी अधिकारियों के प्रस्ताव और निर्णय होते हैं उनकी बारीकियों को समझा भी नहीं उसमें संशोधन कर देते हैं या रोक टोक लगाते हैं। इससे तकनीकी जो अधिकारी होते हैं उसके आत्मसम्मान पर इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है। सत्ता मंत्रियों से आपके निकटता, सचिवालय की सामान्यतः प्रशासन मंत्रियों यानी सत्ता के निकट होने के कारण निर्णयों को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन करने में सफल हो जाते हैं, जिससे अंतर शक्ति और प्रभाव का आपके संतुलन भी सचिवालय के पक्ष में हो जाता है। तो राजनीतिक निकटता ये भी एक अभिशाप ही है, खुले मत से काम नहीं कर पाते।
सत्ता की अनुकूलता, सचिवालय में ईमानदारी, दक्षता और कुशलता के स्थान पर सत्ता की आपकी अनुकूलता का गुण ज्यादा है। कोई जरूरी नहीं आप ईमानदार हो, दक्ष हो, कुशल हो, इसकी आपकी कोई परवाह नहीं है। राजनीतिक रूप से आपकी सत्ता के कितने आपके अनुकूल हो, ये महत्वपूर्ण बनता है। सत्ता के विपरीत निर्णय, चाहे वह कितना भी जनहित क्यों ना हो, अधिकारियों के पुरस्कार की जगह दंड ही बनता है। ठीक है, ये तो आपकी सत्ता के अनुकूल होना पड़ता है, उसके में धन का अपव्यय करना पड़ता है। इसमें कैसे होता है, जब एक नई योजना स्वीकृत होती है तो व्यवस्था संबंधित खर्च होता है, यथा फर्नीचर, कर्मचारी, अन्य सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च होता है। वास्तविक योजना से वांछित राशि नहीं मिल पाती। ठीक है, जिससे पूर्व हुई योजनाओं का संगठन व संरचनात्मक व्यय बेकार हो जाता है। नहीं आती है गवर्नमेंट, जो पुरानी होती है उसको बीच में चल रहा है रोक देते हैं, पैसा भले वेस्ट हो गया, जनता का टैक्स खराब हो गया, किसी को फर्क नहीं पड़ता, बस चाटने में माहिर है सारे लोगों की गलती है यार, सारे चाटे पड़े हैं, बस पार्टियों के पीछे अंधभक्त हो रखे हैं, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का। कर्मचारी व अधिकारियों की अत्यधिक संख्या अंततः खर्च बढ़ाती है। अपने काम को कम लोगों में ही अधिक आपकी कुशलतापूर्वक चलाया जा सकता है, पर नहीं, बहुत ज़्यादा चाहिए लोगों की संख्या। प्रशासनिक सुधार देखिए, तो प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव, सचिवालय के अति महत्वपूर्ण व नीतिगत प्रकरणों के हाथ में लेना चाहिए। सचिवालय को जो अति महत्वपूर्ण या नीतिगत प्रकरण है उनको हाथ में लेना चाहिए। सचिवों और उप सचिवों की नियुक्ति केवल वरिष्ठता के आधार पर न होकर वरिष्ठता कम योग्यता पर होनी चाहिए, वरिष्ठता पे नहीं होकर योग्यता पे होनी चाहिए। इन अधिकारियों की नियुक्ति 4-5 वर्ष के लिए होनी चाहिए। कितने वर्ष के लिए? 4-5 वर्ष के लिए होनी चाहिए। प्रशासनिक सुधार की आपकी जो समितियाँ हैं और निर्देशालय दी गए, तो राजस्थान प्रशासन सचिवालयों की कमियों को दूर करने के लिए, संपूर्ण कार्यप्रणाली को अधिक कुशल और दक्ष बनाने के लिए समय समय पर प्रशासनिक सुधार समितियों को गठित किया जाता है। O&M देखें तो संगठन और पद्धति अनुभाग है, ये 1955 में आपकी गठित की गई थी। राजस्थान प्रशासनिक समिति हरिश्चंद्र माथुर समिति, ये 1963 में आपकी गठित हुई थी। 1966 या 70 में आप देखें प्रशासनिक सुधार आयोग जो केंद्र सरकार के द्वारा था। सचिवालय पुनर्गठन आपकी समिति जो मोहन मुखर्जी की अध्यक्षता में 1969 में सेल सिस्टम की समीक्षा के लिए आपके सचिवालय पुनर्गठन समिति। सचिवालय प्रक्रिया समिति 1971 में, सचिवालय प्रक्रिया समिति। प्रशासनिक सुधार समिति बनौत समिति, अध्यक्ष जीके आपके बनौत पूर्व मुख्य सचिव थे, 6 जून 1992 से 31 मार्च 1995 तक। 1999 में शिवचरण माथुर के द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग 1999। शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में गठित राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग ने 11 विषयों पर आपके प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में गठित राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग ने 11 विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। प्रशासनिक सुधार समिति या बनौत समिति की सिफारिश से देखें तो इन्होंने कहा नियमों का सरलीकरण होना चाहिए, शक्तियों का आपके प्रयोजन व सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, वन एवं पर्यावरण, श्रम और आपके रोजगार, लोक उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, युवा कल्याण एवं खेल विभाग में पृथक सचिव व पद समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है ना, इन सारों के आपके क्या है, पृथक सचिव के पद हैं जो उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। कुछ विभागों के सचिवों के स्तर को नीचा किया जाना चाहिए और विकास आयुक्त से जुड़ी शक्तियों को वृद्धि की जानी चाहिए। विकास आयुक्त है, इस विकास आयुक्त से जुड़ी जो शक्तियाँ हैं इसको वृद्धि की जानी चाहिए। निर्देशालय देखें, निर्देशालय में विशेषज्ञ अधिकारी आपके पद स्थापित होते हैं। निर्देशालय में विशेषज्ञ अधिकारी पद स्थापित होते हैं, जैसे चिकित्सा स्वास्थ्य आपके निर्देशालय के चिकित्सक, निर्देशालय के निदेशक को ये आपकी विभाग अध्यक्ष, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नाम से जाने जाते हैं, न कि सचिवालय का सचिव। ठीक है, निर्देशालय के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो निर्देशालय में आपके विशेषज्ञ अधिकारी पद स्थापित होते हैं, जैसे चिकित्सा स्वास्थ्य निर्देशालय के चिकित्सक। निर्देशालयों के निदेशक की विभाग अध्यक्ष, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता है, न कि सचिवालय का सचिव। क्षेत्रीय स्तर पर आपकी कार्यरत समस्त स्टॉक और कर्मचारीगण निर्देशालय के अधीन होता है। क्षेत्रीय जो स्तर पर हैं कार्यरत जो समस्त स्टॉक है, स्टाफ है, ये कर्मचारीगण है, ये निर्देशालय के अधीन होते हैं। इस प्रकार निर्देशालय अपने कार्मिकों की भर्ती है, प्रशिक्षण है, पदोन्नति है, स्थानांतरण है, अनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादि को उत्तरदायी होता है। निर्देशालय समस्त प्रकार के तकनीकी कार्यक्रमों को
क्रियान्वित करने, सांख्यिकी एकत्रित करने, नियंत्रण और मूल्यांकन करने एवं सचिवालय को तकनीकी परामर्श देने का कार्य करता है। तो निदेशालय समस्त प्रकार के जो तकनीकी कार्यक्रम है उनको क्रियान्वयन करने में, सांख्यिकी एकत्रित करने में, नियंत्रण मूल्यांकन करने में सारे एवं सचिवालय को तकनीकी परामर्श देने का कार्य निदेशालय करता है। निदेशालय का मुख्य राज्य की राजधानी और किसी प्रमुख शहर में होते हैं। जैसे निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर में है, अल्प बचत निदेशालय जयपुर में है, निदेशालय मत्स्य विभाग जयपुर में है, निदेशालय मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग जयपुर में है, निदेशक आपके भाषा विभाग जयपुर, रीको जयपुर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में, राजस्व मंडल अजमेर में, राजस्थान कर बोर्ड अजमेर में, आबकारी आयुक्त उदयपुर में, राजस्थान राज्य खान और खनिज ये भी आपके उदयपुर में, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा ये कहाँ पर है, बीकानेर में, तकनीकी शिक्षा मंडल ये जोधपुर में। सचिवालय के प्रत्येक विभाग के साथ का आपके जो कार्यकारी विभाग संबंध नहीं होते। जैसे प्रशासनिक सुधार, सचिवालय के प्रत्येक विभाग के साथ कार्यकारी विभाग संबंध नहीं होते। जैसे कि प्रशासनिक सुधार ले लो। कुछ विभागों में सचिवालय निदेशालय का पृथक्करण नहीं होता है, जैसे पंचायती राज विभाग, जबकि कुछ विभाग सचिवालय तक ही सीमित होते हैं। जैसे कार्मिक एवं आपके नियोजना विभाग हैं, ये आपके सिर्फ सचिवालय तक ही लिमिटेड, और कुछ में सचिवालय और निदेशालय का पृथक्करण नहीं होता, जैसे कि पंचायती राज हो गया। सचिवालय और निदेशालय मंत्र क्या, देखो सचिवालय का संबंध होता है नीति निर्माण से होता है, और निदेशालय का संबंध होता है नीतियों के क्रियान्वयन से। निर्देशन देता है तो सीधी बात है, तो क्रियान्वयन होता है यहाँ पर। सचिवालय विभागों की स्थिति वरिष्ठ होती है और निदेशालय विभागों की स्थिति थोड़ी कनिष्ठ होती है इसकी तुलना में। सचिवालय विभाग का प्रमुख सामान्यज्ञ होता है और निदेशालय विभाग का प्रमुख साधारणतः क्या होता है, विशेषज्ञ होता है, क्योंकि इस क्षेत्र का आपके विशेषज्ञ इसमें शामिल होता है और ये सामान्यतः होता है आपके सामान्यज्ञ। सचिवालय स्टाफ अधिकरण है और निदेशालय सूत्र अधिकरण है। सूत्र अधिकरण कौन है, निदेशालय, और स्टाफ अधिकरण कौन है, सचिवालय। अब हम बात करेंगे मुख्य सचिव की, किस प्रकार से ये पद क्या स्थिति रह रही है देखते हैं। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन में प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च पद होता है, ये बात कर चुके हैं। तो राज्य प्रशासन में प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च पद कौन सा है, मुख्य सचिव का है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन है। राज्य के प्रशासन का किंग पिन कौन है, मुख्य सचिव, जो नीति निर्माण से लेकर नीति क्रियान्वयन तक के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का वही स्थान है जो केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव का। राज्य का मुख्य सचिव राज्य में कार्यरत समस्त लोक सेवकों में योग्यतम और वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। मुख्य सचिव का पद अंग्रेजी शासन की विरासत है। सन 1991 में अपने लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल बने थे तो उन्होंने केंद्रीय सचिवालय का गठन किया था। उसी समय मुख्य सचिव का पद सृजित किया गया और जॉर्ज इलोरे आपके बालों पहले मुख्य सचिव बने। जॉर्ज एक नवंबर 1956 को राज्य के पुनर्गठन के तक राजस्थान उस समय की व्यवस्था के अनुसार 20 श्रेणी का राज्य था। कौन सी श्रेणी का, 20 श्रेणी का। राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती थी। राजस्थान में यह व्यवस्था सन 1958 तक जारी रही। राजस्थान के निर्माण होने पर प्रथम मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्णन नियुक्त किया गया, जो कि आपके आईएएस थे, और सन 1958 में प्रथम बार भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग के मुख्य सचिव की नियुक्ति की शुरुआत हुई। श्री भगवंत सिंह मेहता ऐसे प्रथम मुख्य सचिव बने तथा उनका कार्यकाल मुख्य सचिव के सर्वाधिक रहा। तो ये कौन बने अपने, भगवंत सिंह मेहता, सर्वाधिक कार्यकाल वाले, और सन 1958 में प्रथम बार भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग से मुख्य सचिव की नियुक्ति की शुरुआत होती है। ठीक है ना। मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री के द्वारा प्रशासनिक जो सेवाओं के सुपर टाइप स्केल प्राप्त अधिकारियों से किया जाता है। सामान्यतः राज्य का मुख्यमंत्री इस संबंध में
संघीय सरकार से परामर्श करता है, लेकिन ऐसा करना आपकी वैधानिक बाध्यता नहीं है। मुख्य सचिव का चयन करते समय कुछ बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है। राज्य में कार्यरत समस्त लोक सेवकों में योग्यता और अनुभव के आधार पर वरिष्ठ हो। राज्य में जो कार्यरत समस्त लोक सेवक हैं, योग्यता और अनुभव के आधार पर वरिष्ठतम हो, ठीक है ना। प्रशासनिक पदों पर कार्य करने का आपके विशद अनुभव हो उसे, और असाधारण प्रशासनिक प्रतिभा, आकर्षक व्यक्तित्व और उपलब्धियों से भरा सेवा काल होना चाहिए। मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र अधिकारी होना चाहिए। तो ये सारे इसमें आप योग्यताएं होनी चाहिए, प्रमुख रूप से देखने को मिलती हैं, ध्यान रखने लेके बात रहती हैं। मुख्य सचिव जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है, राज्य प्रशासन का मुख्य समन्वयक और राज्य के संपूर्ण प्रशासन के लिए उत्तरदायी होने के साथ ही मुख्यमंत्री मुख्य सलाहकार की भूमिका में अदा करता है। तो मुख्य सचिव जो कि भारतीय अपने प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है, तो राज्य प्रशासन का मुख्य समन्वयक और राज्य के संपूर्ण प्रशासन के लिए उत्तरदायी होने के साथ ही मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार की भूमिका अदा करने का काम ये करता है। मुख्य सचिव सभी विभागों पर नियंत्रण रखता है। वह 2 विभागों का सचिव भी होता है, सामान्य प्रशासन तथा मंत्रिमंडल सचिवालय, यानी कि कैबिनेट सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय और सामान्य प्रशासन। मंत्रिमंडल सचिवालय का सामान्य प्रशासन विभाग से आधिकारिक रूप से संबंध होता है। मंत्रिमंडल के पास जाने वाली समस्त फाइलें मुख्य सचिव के माध्यम से ही जाती है। मंत्रिमंडल के पास जो भी फाइलें जाती हैं उससे पहले आपकी किसके पास, मुख्य सचिव के पास जाएगी। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 मुख्य सचिव के पद के बारे में लिखा है। जो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति थी 1963 में मुख्य सचिव के पद के बारे में लिखा, सरकारी मशीनरी का प्रधान तथा मंत्रिपरिषद का सलाहकार होने के कारण मुख्य सचिव की अद्वितीय स्थिति है। उसे राज्य प्रशासन में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। मुख्यमंत्री के सपनों, कार्यक्रम, योजना और नियोजनों को साकार रूप देने वाला शिल्पी मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का किंग पिन है, जो नीति निर्माण, नियंत्रण, समन्वय और प्रशासनिक नेतृत्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने का काम करता है। ठीक है, मुख्य सचिव की भूमिका एवं कार्यों के बारे में देखते हैं। तो मुख्य सचिव के कार्य और उसकी शक्तियां का उल्लेख राज्य सरकार के द्वारा तैयार सरकारी कार्य नियमावली, रूल्स ऑफ बिजनेस में इसके अतिरिक्त पारंपरिक रूप से भी प्राप्त शक्तियां इस प्रकार से रहने वाली हैं। मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में देखिएगा, मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। राज्य मंत्रिमंडल है उसका भी सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मुख्य सचिव के सीधे नियंत्रण में कार्य करता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मुख्य सचिव के आपके नियंत्रण में काम करता है। सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है एवं प्रशासनिक मुख्य प्रमुख कौन होता है, आपके मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का व उसकी उप समितियों का सचिव होता है। तो मंत्रिपरिषद का व उसकी उप समिति उसका सचिव होता है। नीति निर्माण की प्रक्रिया में योगदान देखे तो मुख्य सचिव मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के लिए प्रमुख सलाहकार की भूमिका का निर्वहन करता है। उसका मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर राजनीतिज्ञों के निर्णय और उनके प्रशासनिक क्रियान्वयन और परिणामों के बीच संतुलन करने में सहायता करता है। कौन? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव के कार्य और अन्य तथ्य देखे तो मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में मुख्य सचिव राज्य सचिवालय के सभी सचिवों, निदेशालयों के निदेशकों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टर और अन्य सभी राज्य कर्मचारियों का शीर्ष अधिकारी होता है। राज्य के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वह राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी वारंट शपथ ग्रहण समारोह में पढ़कर सुनाता है। राज्य के प्रमुख जो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वह राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी वारंट होता है शपथ ग्रहण समारोह में आपके पढ़कर सुनाने का काम करता है। मंत्रिमंडल निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। मंत्रिमंडल के निर्णयों का क्रियान्वयन संबंधित विभाग का कार्यपालक आपके अध्यक्ष करता है, जिसका पर्यवेक्षण मुख्य सचिव करता है। मंत्रिमंडल निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। तो मंत्रिमंडल के निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। मंत्रिमंडल के निर्णयों का क्रियान्वयन संबंधित विभाग का कार्यपालक अध्यक्ष करता है, जिसका पर्यवेक्षक मुख्य सचिव करता है। प्रशासनिक विभागाध्यक्ष की भूमिका सामान्यतः राज्य का मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन, कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार तथा योजना विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। तो प्रशासनिक विभागाध्यक्ष की भूमिका देखें तो सामान्यतः राज्य का मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन, कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं योजना विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। मुख्य समन्वय के रूप में मुख्य सचिव राज्य प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख होता है। इसकी भूमिका उसे राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों और अन्य संगठनों के बीच समन्वय का कार्य करना पड़ता है।
प्रशासनिक विभाजक की भूमिका निभाता है। आपातकाल में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। युद्ध और अशांति या वित्तीय संकट के कारण घोषित होने वाले राष्ट्रीय आपात राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा के समय राज्य सरकार का मंत्रिमंडल जो कि निष्क्रिय हो जाता है। अंततः आपके देख सकते हैं राज्यपाल वास्तविक सत्ता बन जाता है और इस स्थिति में मुख्य सचिव की भूमिका राज्यपाल के प्रति वैसी हो जाती है जैसे कि पूर्व के मुख्यमंत्री के साथ थी। अविशिष्ट वसीयतदार मुख्य सचिव वे सभी कार्य भी करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जा सकते। मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार भी क्या कहते हैं, कहा जाता है। राजस्थान में मुख्य सचिव नियोजन और विकास समन्वय समिति का अध्यक्ष होता है। तो राजस्थान में मुख्य सचिव होता है ये नियोजन और विकास समन्वय समिति का अध्यक्ष होता है। तो नियोजन और विकास समन्वय समिति का अध्यक्ष। मुख्य सचिव भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय जो संवाद का औपचारिक चैनल होता है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता भारत सरकार का मंत्रिमंडल का सचिव करता है। मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। इनका कार्यकाल होता है कोई निश्चित नहीं होता, मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है पूर्णतः। मुख्य सचिव के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है वो देखें तो राज्य के प्रथम मुख्य सचिव के आपके राधाकृष्ण रहे हैं। ठीक है। वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? श्रीनिवास है। ठीक है ना, श्रीनिवास। राज्य के ऐसे प्रथम मुख्य सचिव जो राजस्थान कैडर के थे वो थे श्री आपके भगवत सिंह। राजस्थान कैडर के रहने वाले श्री भगवत सिंह मेहता। न्यूनतम कार्यकाल वाले देखिए मुख्य सचिव हैं तो आर.डी. थापर। थाप लगी थापर को तो क्या हुए बहुत कम दिन के लिए, तो थापर आर.डी. थापर 50 दिन के लिए। ऐसे मुख्य सचिव जो राज्य के प्रथम और एकमात्र उप लोकायुक्त रहे वो हैं आपके के.पी.यू. मेनन। ये हम पढ़ रहे थे लोकायुक्त और उप लोकायुक्त, तब आपको पता होगा ये हमने देखे थे। तो के.पी.यू. मेनन। ठीक है। मुख्य सचिव जो सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष रहे वो थे श्री मोहन मुखर्जी। ठीक है। ऐसे मुख्य सचिव जो प्रशासनिक सुधार समिति 1992 के अध्यक्ष रहे वो थे गोपाल कृष्ण बानोत। तो बानोत के नाम पर ही थी वो 1992। राज्य के मुख्य सचिव जो आरपीएससी के सदस्य रह चुके हुए हैं वो है आपके श्री सांबलदान उज्जवल। तो राज्य के मुख्य सचिव जो आरपीएससी के आपके सदस्य रह चुके हैं वो कौन है? श्री सांबल दान उज्जवल। राज्य के मुख्य सचिव जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त रह चुके हैं तो सूचना आयुक्त रहने वाले टी श्रीनिवासन और श्री देवेंद्र भूषण गुप्ता। ठीक है। क्या रहने वाले? राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह थी। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह। अनुसूचित जाति से आने वाले राज्य के प्रमुख मुख्य सचिव हैं निरंजन कुमार आर्य। और अनुसूचित जनजाति से आने वाले मुख्य सचिव ओम प्रकाश मीणा। आर्य और मीणा। राज्य के प्रथम मुस्लिम मुख्य सचिव कौन रहे? तो राज्य के प्रथम मुस्लिम मुख्य सचिव रहे आपके श्री सलाउद्दीन अहमद। कौन रहे? सलाउद्दीन। राज्य में महिला मुख्य सचिव देखे तो श्री कुशल सिंह और उषा शर्मा जो कि समय रहे थे गहलोत जी के काल क्रम में रहे थे। 2 बार मुख्य सचिव बनने वाले व्यक्ति थे आपके के राधाकृष्णन भगवंत सिंह मेहता जो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव रहे, श्री मोहन मुखर्जी और C.S. राजन। तो राधाकृष्णन
मेहता जी, भगवंत सिंह मेहता जी, मुखर्जी और राजन, ये दो दो बार आपके मुख्य सचिव रहे थे। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के मुख्य सचिव रहने वाले केपीयू मेनन, मोहन मुखर्जी, थापर, गोपाल कृष्ण भानोत, टीवी रमन और गोविंद मिश्रा। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के मुख्य सचिव रहने वाले मेनन, मुखर्जी, थापर, भानोत, ठीक है। तो देखिएगा मेहता और मुखर्जी तो उस समय भी थे, 2 बार कार्यकाल वाले, और इसमें भी शामिल हैं। वहाँ राजन थे, यहाँ रमन है, टीवी रमन और गोविंद मिश्रा, भानोत और मेनन, ये सारे प्रमुख रूप से आपके केपीयू मेनन तो वैसे भी आपके एकमात्र लोकायुक्त या उपालोकायुक्त रह चुके हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव श्री BVL माथुर ने 4 मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है। तो पूर्व आपके इस मुख्य सचिव BVL माथुर ने 4 मुख्यमंत्रियों के आपके साथ कार्य किया है। BS मेहता और BVL माथुर ने राजस्थान का मुख्य सचिव के रूप में 5 वर्ष से अधिक तक आपके पद संभाला है। मेहता जी का तो कार्यकाल बहुत लंबा रहा है, सबसे ज़्यादा कार्यकाल लंबा इनका ही रहता है BL मेहता जी का, और BVL माथुर ने राजस्थान का मुख्य सचिव के रूप में 5 वर्ष से अधिक तक पद संभाला है। ई सचिवालय के बारे में बात करें, यह राज्य सरकार की एक परियोजना है जिसके तहत राज्य के शासन के जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रयोग से आपके प्रशासनिक प्रक्रियाओं के संचालन करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस परियोजना को उद्देश्य सचिवालय में G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सेवा को सुव्यवस्थित करना है। तो ये G2G, G2E और G2B ये सारे आपके सुव्यवस्थित सेवाओं को करना ई सेवा सचिवालय का प्रमुख आपके उद्देश्य रहने वाला है। मिनी सचिवालय क्या है? मिनी सचिवालय के माध्यम से नागरिकों को स्थानीय स्तर पर तथा जिला स्तर, पंचायती स्तर आदि पर विभिन्न विभागों और राजस्व, कृषि, पंचायत राज आदि के स्थानीय स्तरीय आपके कार्मिकों को एक ही छत के नीचे लाकर सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकेगी। राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में पंचायती मिनी सचिवालय स्थापित करने की घोषणा की है। 22-23 में पंचायत मिनी सचिवालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। राजस्थान में अब तक रहे मुख्य सचिवों की बात करते हैं, उनके मुख्यमंत्री में टाइम कौन कौन रहे ये देखते हैं। तो के राधाकृष्णन के समय आप सबसे पहले मुख्य सचिव बनते हैं पहली बार, और इस समय हीरालाल शास्त्री आपके मुख्यमंत्री रहते हैं। फिर श्री आपके वी नारायणन इस समय भी आपके हीरालाल शास्त्री रहते हैं। फिर श्री के राधाकृष्णन वापस दोबारा बनते हैं, श्री के राधाकृष्ण जो दोबारा बनते हैं, 2 बार से ज़्यादा मुख्य सचिव रहने वाले राधाकृष्णन तो है ही। तो इस समय आपके कौन हैं? हीरालाल शास्त्री और CS वेंकटाचारी, ये आपकी क्या है मुख्यमंत्री हैं। फिर SW शिव सेवरकर बनते हैं, उस समय आपके वेंकटाचारी और जयेंद्र व्यास, टीकाराम पालीवाल ये सारे आपके मुख्यमंत्री थे। फिर BG राव, कौन? BG राव के समय जयेंद्र व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया थे। श्री कृष्णपुरी, मोहनलाल सुखाड़िया। कृष्णपुरी के समय मुख्यमंत्री कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। श्री KN सुब्रमण्यम के समय मोहनलाल सुखाड़िया। भगवत सिंह मेहता के समय मोहनलाल सुखाड़िया। सांबलदान उज्जवल के समय मोहनलाल सुखाड़िया। आपके भगत सिंह मेहता के समय मोहनलाल सुखाड़िया। KPU मेनन, मोहनलाल सुखाड़िया और राष्ट्रपति शासन। RD माथुर, मोहनलाल सुखाड़िया। JS झाला, मोहनलाल सुखाड़िया और बरकतुल्ला खां। सुंदरलाल खुराना के समय बरकतुल्ला खां, हरदेव जोशी। मोहन मुखर्जी के समय हरदेव जोशी और राष्ट्रपति शासन। RD थापर, राष्ट्रपति शासन और भैरव सिंह शेखावत। सबसे न्यूनतम कार्यकाल इनका ही रहता है। मोहन मुखर्जी, भैरव सिंह शेखावत 2 बार ये भी मुख्य सचिव रह चुके हैं। गोपाल कृष्णन भानोत है, ये शेखावत जी राष्ट्रपति शासन, और जगन्नाथ पहाड़िया इनके समय मुख्यमंत्री रहते हैं। मदन मोहन कृष्णावली इनके समय जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचंद्र माथुर रहते हैं।
श्री आनंद मोहन लाल शिवचंद्र माथुर, हीरालाल देवपुरा और हरिदेव जोशी प्रमुख रूप से आनंद मोहन लाल के इस समय मुख्यमंत्री रहते हैं। हरिदेव जोशी, नरेंद्र चंद्र, विपिन बिहारी लाल माथुर, हरिदेव जोशी, शिवचंद्र माथुर, भैरव सिंह शेखावत। टीवी रमन, भैरव सिंह शेखावत, राष्ट्रपति शासन, रमन के समय राष्ट्रपति शासन। गोविंद जी में आपके जो मिश्रा है, राष्ट्रपति शासन और भैरव सिंह शेखावत। मीठालाल मेहता, भैरव सिंह शेखावत, अरुण कुमार, भैरव सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। इंद्रजीत खन्ना, अशोक गहलोत। आर के नायर, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। अनिल वैश्य, वसुंधरा राजे। डीसी सामंत, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। श्रीमती कुशल सिंह, जो पहली महिला आपके रही मुख्य सचिव, ये अशोक गहलोत, और दूसरी भी उषा शर्मा भी, ये भी अशोक गहलोत के समय। श्री टी श्रीनिवासन आपके अशोक गहलोत के समय। सलाउद्दीन मेहता, जो प्रथम मुसलमान आपके मुस्लिम मुख्य सचिव, ये भी अशोक गहलोत के समय। सी के मैथ्यू, अशोक गहलोत। एस राजन 2 बार बन रहे ना, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। राजीव महर्षि, वसुंधरा राजे। सी एस राजन, वसुंधरा राजे। ओम प्रकाश मीणा, प्रथम आपके अनुसूचित जनजाति से, वसुंधरा राजे। अशोक जैन, वसुंधरा राजे। नाम अशोक लेकिन वसुंधरा के। निहाल चंद गोयल, वसुंधरा राजे। देवेंद्र भूषण गुप्ता, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के समय। राजीव स्वरूप, अशोक गहलोत के समय। निरंजन कुमार आर्य, अनुसूचित जाति के, प्रथम अशोक गहलोत के समय। जाति, जनजाति, जनजाति वाले तो वसुंधरा जी के, मुस्लिम वाले अशोक गहलोत जी के टाइम। पहली महिला अशोक गहलोत जी के टाइम। श्रीमती उषा शर्मा, अशोक गहलोत, दूसरी महिला भी इसी समय, और भजनलाल शर्मा के समय। सुधांशु पद, भजनलाल शर्मा के, और श्रीनिवास वी श्रीनिवास भजनलाल शर्मा से ये 17/11/2025 से निरंतर अपने कार्य कर रहे हैं। तो ये था आपके मुख्य सचिव का पद और राजस्थान के संदर्भ में। तो इस कक्षा में मैं जितना ही, अगली कक्षा में जब कभी भी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।